नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को ये विदित हो चुका है कि FSSAI का एग्जाम एडमिट कार्ड भी आ चुका है और 10 अक्टूबर को इसका एग्जाम होने वाला है। तो पहले तो ये कि आप सभी को होने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाइयां एंड बेस्ट ऑफ लक। और दूसरी बात ये कि जो ये 10-12 दिन बचे हैं हमारे पास, उसमें हम किस तरह से अपनी पूरी तैयारी को एक बार रिवाइज कर सकते हैं या पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं, उसके लिए हम भी मेहनत करने वाले हैं 10 दिनों में। और आप भी अपनी मेहनत करिए और जुड़ते हैं हमारे साथ इस तरह के बेहतरीन कंटेंट और FSSAI की लास्ट के 10 दिनों की तैयारी के लिए। आज का हमारा टॉपिक है लेटर्स यानी कि पत्र, और 20 मार्क्स का ये आपके एग्जाम में आने वाला है। तो क्या है लेटर्स, उनके क्लासिफिकेशंस क्या है, उनके फॉर्म्स क्या है, उनके टाइप्स क्या है, किस तरह से उनका फॉर्मेट होता है, कैसे उनको लिखा जाता है, इन सारी बातों का आज डिस्कशन करेंगे। तो ट्राई ये करना है कि 20 के 20 मार्क्स में से आप कम से कम 18-19 मार्क्स तो एटलीस्ट गेन कर पाओ। तो बढ़िया कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं और आप भी इस पर मेहनत करिए। और कृपया अगर आपके कोई भी और फ्रेंड्स वगैरह FSSAI का एग्जाम देने वाले हैं तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम प्रतिदिन इस तरह की एक वीडियो आपके सामने लाके रखें ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए और लास्ट के 10 दिनों में हम जो भी कंटेंट आपको दें, हमारा प्रयास यही रहेगा कि उसमें से ज्यादा चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। जो एग्जाम का मोड होगा वो पेन पेपर मोड होगा, आप सभी को पता है, यानी कि वो एक तरह का हमारा रिटन एग्जाम होगा। दूसरी बात, जो चॉइस ऑफ मीडियम है कि मैं इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में, मुझसे भी कई सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या मैं इंग्लिश में दे सकता हूं या मैं हिंदी में दे सकता हूं। तो भाई आप किसी में भी एग्जाम दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो। आपको जिसमें सुटेबल लगता है, आपको जिसमें कंफर्ट होता है, आप उसमें एग्जाम दो। और मैं जो कंटेंट आपके सामने पेश कर रहा हूं, मैं ट्राई ये करूंगा कि वो आपको मैं बाइलिंगुअल बोलूं, क्योंकि इंग्लिश में मेरा सारा कंटेंट है तो मैं हिंदी में भी बोलने की कोशिश करूंगा। टोटल 20 मार्क्स का ये आपका पूरा कंटेंट होगा। तो आज का अगर वीडियो पसंद आता है तो मुझे एक बार फीडबैक में जरूर दे दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे ये समझ में आ जाता है कि मुझे और आगे कितनी मेहनत करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज अ लेटर? एक पत्र क्या होता है? अ रिटन और प्रिंटेड मैसेज दैट यू सेंड टू समबडी इज नोन एज अ लेटर। यानी कि मुद्रित या लिखा हुआ कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश जो आप किसी दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं, वो एक पत्र कहलाता है। क्लियर है? चलिए, अब टाइप्स ऑफ लेटर्स, यानी कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पत्र हालांकि 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी मैं आपसे 5 डिस्कस कर रहा हूं, 2 मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं 5 मिनट के बाद। सबसे पहली बात, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर एंड सोशल लेटर। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि फॉर्मल और ऑफिशियल, यानी ये पहला वाला और ये ऑफिशियल, ये दोनों सेम होता है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ, ये जरूर है कि हमारा जो फॉर्मेट बनता है या तो वो फॉर्मल पे बनता है या फिर वो इनफॉर्मल पे बनता है। यानी फॉर्मेट हमारा केवल और केवल, अगर मैं फॉर्मेट के बेस पे बात करूं कि लेटर कितने टाइप के होते हैं, तो लेटर या तो फॉर्मल होगा या फिर इनफॉर्मल होगा। लेकिन अगर मैं टाइप्स ऑफ लेटर या क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर की बात करूं तो मैं कई सारे, इसको करीब 7 टाइप में डिवाइड करूंगा, जिसमें से ये 5 टाइप हैं। तो अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि फॉर्मल में और ऑफिशियल में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है? तो चलिए नोट करते चलिए। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, सोशल लेटर, ये 5 तरह के पत्र हो गए। 2 मैं आपको और बता देता हूं, हालांकि ये आपके बहुत काम का नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए। एक होता है सर्कुलर लेटर, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अगर मुझे कोई एड्रेस करना है तो सर्कुलर जारी होता है ना, आपने सुना होगा सर्कुलर जारी किया गया है। तो वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एड्रेस करने के लिए कोई जो लेटर होता है, फॉर्मल लेटर, उसी को क्या बोलते हैं हम? सर्कुलर लेटर। और एक होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट लेटर। जब हम किसी व्यक्ति को जॉब देते हैं या उसकी ज्वाइनिंग की बात करते हैं, ऑफर लेटर की बात करते हैं, तो वो हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप का लेटर कहलाता है। यानी कि कुछ और नहीं है, ये बेसिकली ऑफर लेटर है या फिर हमारा ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है? तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट लेटर। यानी कि बेसिकली लेटर्स हमारे कितने टाइप के हो गए? 7 टाइप के। अब सबसे पहले मैं आपको धीरे धीरे एक एक टाइप डिस्कस करता हूं और उसके बाद फिर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल के फॉर्मेट पे चलते हैं। चलिए, सबसे पहली बात, फॉर्मल लेटर क्या होते हैं?
दीज लेटर्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न एंड फॉर्मेलिटी, यानी एक सेट ऑफ पैटर्न होगा, उसी पैटर्न में ही हमें इस तरह के लेटर्स को, इस तरह के पत्रों को लिखना होगा। दूसरी बात, दे आर स्ट्रिक्टली केप्ट प्रोफेशनल इन नेचर एंड डायरेक्टली एड्रेस द इश्यूज कंसर्न्ड, यानी कि बेसिकली ये जो फॉर्मल लेटर्स हैं ये किसी अथॉरिटी को कुछ जो हमारे इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड अवगत कराने के लिए, उसके बारे में ज्ञापन देने के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो सारे के सारे लेटर्स फॉर्मल लेटर्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि आपको किसी न्यूज़पेपर को एक लेटर लिखना है जिसमें आप उसको ये बताएं कि किस तरह से स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है एजेंसीज के द्वारा, रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं उनके द्वारा जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसमें काफी डिले चल रहा है। तो इस तरह की चीजों को हमें किस तरह के लेटर में रखना पड़ेगा, फॉर्मल लेटर, उनका एक बेसिकली फॉर्मेट होगा। तो दीज लेटर्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न एंड फॉर्मेलिटी एंड सेकेंड थिंग इज दे आर स्ट्रिक्टली केप्ट प्रोफेशनल, यानी उनका सेट पैटर्न होगा, हमें उन्हीं पैटर्न में लिखना होगा। एंड डायरेक्टली एड्रेस द इश्यूज कंसर्न्ड, यानी कि जो इश्यू है उसको हमें सब्जेक्ट के रूप में रखकर डायरेक्ट उनको एड्रेस करना होगा। किस तरह के हो सकते हैं ये, जैसे आपने किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखा, किसी होटल के या फिर किसी इंस्टीट्यूट के मैनेजर को आपने लेटर लिखा, किसी इंस्टीट्यूट के आपने डायरेक्टर को कोई लेटर लिखा, किसी ऑफिसर को जैसे कलेक्टर वगैरह को, एसडीएम वगैरह को आपने कोई लेटर लिखा, या फिर हम बिजनेस लेटर की भी बात करें तो ये सारे लेटर्स हमारे फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनका एक सेट पैटर्न होगा, उस पैटर्न से वायोलेशन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की। बेसिकली ये थोड़े पर्सनल टाइप के लेटर्स होते हैं, मतलब जैसे दोस्तों को लिख दिया, रिलेटिव्स को लिख दिया। दे नीड नॉट फॉलो एनी सेट पैटर्न और एडhere टू एनी फॉर्मेलिटीज, यानी डायरेक्ट लिख दो, हाय हेलो करके कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें, ये आपकी पर्सनल चीज है। दीज लेटर्स आर जनरली रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्वेंटेंस। चलिए, बिजनेस लेटर, दीज लेटर्स आर रिटन अमंग बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, यानी कि जरा ध्यान रखिएगा एक बात और, जो लोग इंग्लिश में लिखने वाले हैं वो लोग स्पेलिंग का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। करेस्पॉन्डेंट्स की, जैसे मेरे से ही गलती हो जाती है करेस्पॉन्डेंट्स की स्पेलिंग को लिखने में, तो ये DENTS होता है, कई लोग यहाँ पे DANTS लिख देते हैं जो कि गलत है। तो स्पेलिंग अगर आप इंग्लिश में कुछ भी लिख रहे हैं तो आप उसका बड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन साथ के साथ उसमें जो आप स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह अगर करते हैं, जो बॉडी उसकी लिखते हैं, अगर उसमें आपने कोई भी मिस्टेक कर दी है तो ये फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, ये गलत हो सकता है। या फिर आपने कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी है तो वो भी गलत है। बात क्लियर है? तो दीज लेटर्स आर रिटन अमंग बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स, जनरली कंटेन्स कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे कि क्या क्या, जैसे मान लो कि मेरा कोई बिजनेस है, मैं किसी दूसरे कंपनी से कोई कोटेशन मांगना चाहता हूं, मैं कुछ खरीदना चाहता हूं सामान, तो क्या करूंगा, मैं कोटेशन भेजूंगा। उनसे क्या बोलूंगा कि आप कोटेशन मुझे भेजिए कि आपकी प्राइस क्या है, कितने में आप इस तरह के सामानों को हमें देने के लिए प्रतिबद्ध होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें कोटेशन के रूप में रखी जाती हैं। फिर उसका ऑर्डर दिया जाता है, उस पर क्लेम होता है, उस पर कंप्लेंट्स होती हैं, और कलेक्शंस के लिए भी हम इस तरह के लेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बेसिकली दीज लेटर्स इन्वॉल्व्स कोटेशंस, ऑर्डर्स, क्लेम्स, कंप्लेंट्स एंड लेटर्स फॉर कलेक्शन। बेसिकली जो बिजनेस लेटर्स होते हैं वो कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए होते हैं। क्लियर है बात? चलिए, दूसरी बात, दीज लेटर्स आर ऑलवेज स्ट्रिक्टली फॉर्मल। मैंने आपको बताया पहले कि बिजनेस लेटर जो है वो फॉर्मल लेटर होता है, एंड फॉलो अ स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ फॉर्मेलिटीज, यानी कि जो भी फॉर्मल लेटर्स होंगे वो सारे के सारे एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, एक सेट पैटर्न को फॉलो करेंगे, उससे वायोलेट नहीं हो सकते हैं। अगली बात, ऑफिशियल लेटर्स। अब क्या होते हैं ऑफिशियल लेटर्स? देखिए, जब कोई भी दो ऑफिस या एक ऑफिस अपनी कई सारी ब्रांचेस को, या एक ब्रांच अपने कई सारे सबऑर्डिनेट्स को कोई इंफॉर्मेशन या कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती है, तो वो जिस लेटर का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हमारे ऑफिशियल लेटर्स। अब जरा समझना, फॉर्मल लेटर और ऑफिशियल लेटर में डिफरेंस क्या है। जैसे मान लो कि मैं कोई भी रीडर हूं, मैं कोई भी स्टूडेंट हूं, मैं नॉर्मल एक आदमी हूं,
मैं अगर एक नॉर्मल आदमी हूं, मैं हो सकता है कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट का भी हूं, तो मैंने अगर किसी अथॉरिटी को, किसी न्यूज़पेपर एडिटर को, किसी कलेक्टर को, किसी एसडीएम को, किसी डीएम को, किसी को भी मैंने कोई लेटर लिखा, किस रिगार्डिंग, अपने इश्यूज के रिगार्डिंग, यानी कि किस तरह के इश्यूज हैं हमारे यहां, उनके रिगार्डिंग अगर मैंने कोई लेटर लिखा, तो वो लेटर हमारा फॉर्मल लेटर होता है। लेकिन ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं, ये एक ही ऑफिस के अंतर्गत लिखे जाते हैं। मतलब जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इंफोसिस एक आईटी कंपनी है, वो उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, तो वो अपनी सारी ब्रांचेस को, जैसे मान लो हेड ऑफिस ने एक कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ऑफिशियल इवेंट के तौर पे, कोई इवेंट होने वाला है, तो वो अपनी सारी ब्रांचेस को एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देगा। तो वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो सारी ब्रांचेस को जाएगा हेड ऑफिस के द्वारा, वो कैसा लेटर होगा, वो ऑफिशियल लेटर होगा। यानी एक ही ब्रांच, एक ही ऑफिस इन सब में इन्वॉल्व है। लेकिन फॉर्मल में क्या है, फॉर्मल में कोई दूसरा बंदा किसी अथॉरिटी को कोई इश्यू कंसर्न के लिए लेटर भेजता है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। These letters are written to inform offices, branches, subordinates of official information. It usually relays official information like rules, regulations, procedures, events and any such information like. जैसे मान लो कि जैसे FSSAI ही है, तो FSSAI की कई सारी ब्रांचेस हैं, तो मान लो हेड ऑफिस ने एक ऑफिशियल मैसेज जारी किया कि जितने भी ब्रांचेज हैं उन सब के एम्प्लॉई आज हेड ऑफिस में इकट्ठा होंगे और हमारा एक यहां पे इवेंट चलेगा। तो उसके लिए वो जो भी मैसेज करेंगे वो अपनी ही ब्रांचेज में कर रहे हैं, तो वो एक ऑफिशियल लेटर हो जाएगा, यानी ऑफिस पर्पस से जो लेटर है। लेकिन फॉर्मल लेटर की बात करें तो फॉर्मल लेटर क्या हो जाएगा कि कोई भी इंडिविजुअल जो ऑफिस से रिलेटेड नहीं है, वो अगर किसी अथॉरिटी को कोई मैसेज भेजता है या लेटर भेजता है, तो वो क्या है, वो हमारा फॉर्मल लेटर है। और फॉर्मल लेटर बेसिकली इश्यूज को कंसर्न रख के किया जाता है। चलिए, सोशल लेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली सोशल लेटर्स कुछ और नहीं है, ये बेसिकली पर्सनल लेटर का ही एक टाइप है। और ये कब लिखे जाते हैं? जब हम किसी स्पेशल ओकेजन की, इवेंट की बात करते हैं। अ पर्सनल लेटर रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ अ स्पेशल इवेंट, जैसे किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना है उस तरह का लेटर, या कोई कंडोलेंस लेटर आपको लिखना है, कोई इनवाइट करना है किसी को तो इनविटेशन लेटर लिखना है। ये सारे लेटर्स क्या हैं? ये एक सोशल लेटर्स है। जैसे शादियां वगैरह होती हैं, शादियां वगैरह में क्या होता है, हम लोग क्या देते हैं, कार्ड देते हैं ना, तो वो एक तरह का लेटर है। अगर इस तरह का हम एक लेटर दें तो हमारा क्या हो जाएगा कि भाई साहब हमारे मेरे मामा की शादी है, उसमें दरूल से दरूल आना, इस तरह की चीजें जो है ना, ये सोशल लेटर की फॉर्मेट में जाती हैं। अब आइए मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मेट। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में लेटर लिखने को आता है तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आपको उसका पहले फॉर्मेट ध्यान रखना, क्योंकि अगर फॉर्मेट में गलत हुआ, इसका सीधा सा मतलब है कि फॉर्मेट का अपना कम से कम 4 से 5 नंबर होगा, और अगर फॉर्मेट गलत हुआ तो वो 4-5 नंबर आपके सीधे काट दिए जाएंगे। क्लियर है बात? तो चलिए, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मेट क्या हो सकता है। तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान रखिएगा, बड़ी प्यारी ट्रिक है। वाड्रा साहब को तो सब जानते होंगे, है ना, अपनी सोनिया गांधी जी के दामाद हैं। तो वाड्रा साहब से उनके एक दोस्त ने पूछा कि एसएसबी दोगे? एसएसबी तो आप जानती है क्या होता है। तो वाड्रा साहब से पूछा कि भाई एसएसबी दोगे? तो वाड्रा साहब ने के दोस्त ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये क्यों देगा, इसके पास तो खुद ही इतनी सारी जमीन है। इसका मतलब जरा देखना ध्यान से, वाड्रा साहब से पूछा एसएसबी दोगे, तो वाड्रा साहब ने बोला ये नहीं देगा। और लेटर की अगर मैं बात करूं फॉर्मल की, तो आप ये 333 ध्यान रखिए, 333। और इनफॉर्मल की बात करूं तो ये 222 ध्यान रखिए। अब क्या है ये 333 222, जरा समझिए। तो वाड्रा से देखिए, डब्ल्यू ए से क्या हो गया, वाड, ये WAD और RA, यानी ये क्या हो गया, वाड्रा। ये क्या हो गया, SSB, वाड्रा SSB देगा। तो क्या बोलता है, ये नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? तो आप इससे ध्यान रख सकते हो, या आप अपना कोई भी नेमोनिक्स बना सकते हो जिससे आप ध्यान रखिए। फिलहाल आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है 333 फॉर्मल का और इनफॉर्मल का 222। क्या है ये, जरा देखिए। सबसे पहली बात, ऊपर के जो ये हेडर है, हेडर में क्या लिखा जाएगा, वाड्रा। वाड्रा क्या, WA से क्या हो गया आपका, राइटर्स एड्रेस। राइटर्स कौन, जो ये लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे ऊपर लिखना है।
डी से क्या हो गए भाई साहब, डेट, यानी एड्रेस लिखना है, उसके पहले नंबर पे क्या लिखना है, एड्रेस, दूसरे नंबर पे क्या लिखनी है, डेट, और तीसरे नंबर पे क्या लिखना है, आरए। आरए का मतलब क्या हो गया, रिसीवर्स एड्रेस। यानी कि आपको तीनों चीजें लिखनी है, राइटर्स एड्रेस, डेट और रिसीवर्स एड्रेस। ये क्या हो गए, वाड्रा भाई साहब हो गए। अब एसएसबी, ये देखिए, ये एस से क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी कि किस इश्यूज के रिगार्डिंग आप ये लेटर लिख रहे हो। तो पहले ये तीन, उसके बाद फिर ये पहला में क्या लिखना है, सब्जेक्ट, दूसरा ये एस से क्या हो गया, सैल्यूटेशन। अब ये सैल्यूटेशन क्या होता है, जैसे आपने क्या लिखा, डियर सर, डियर मैम, रेस्पेक्टेड सर, ये जो आप इस्तेमाल करते हो ना चीजें, ये कहलाती हैं सैल्यूटेशन। यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है। अच्छा एक बात और, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन में आप कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता है सब, लेकिन बाकी चीजें जो भी लिखेंगे आप वो एक ऑर्डर में होंगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉर्मल लेटर का एक अपना सेट पैटर्न और ऑर्डर होता है, उसको हम वायोलेट नहीं कर सकते। लेकिन सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन, यानी कि पहले हो सकता है मैं सब्जेक्ट लिख दूं, बाद में सैल्यूटेशन लिखूं, या पहले सैल्यूटेशन लिख दूं जैसे डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, उसके बाद लिख दूं सब्जेक्ट यानी कि रिगार्डिंग इश्यूज, ऐसे करके कुछ भी। और बी से क्या हो गया, बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, ये बी से क्या हो गया, बॉडी। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी में भी क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहले आप फॉर्मेट जरा ध्यान रखिए। तो पहले तीन वाड्रा हो गए, उसके बाद तीन एसएसबी हो गए, एसएसबी में क्या, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन और बॉडी। उसके बाद ये नहीं देगा, ये नहीं देगा का मतलब ये क्या हो गया आपका पहला, और ये दूसरा, और ये तीसरा। आप लिखते हो ना योर्स फेथफुल्ली, ऐसे लिखते हैं आप, तो ये जो इस्तेमाल करते हैं आप, योर्स लविंगली, योर्स फेथफुल्ली, योर्स ओबीडियंटली, ये सब क्या है, ये आपका वाई हो गया। एन से क्या हो गया, नेम, यानी उसको लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। और डी से क्या हो गया आपका, डेजिग्नेशन। बोलिए बात समझ में आ रही है, यानी योर्स फेथफुल्ली, नेम और फिर डेजिग्नेशन, ये तीन चीजें आप सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो तीन पार्ट मैंने आपको बता दिए फॉर्मल के, क्या क्या, वाड्रा एसएसबी देगा, ये नहीं देगा। अगर आप इस बात को ध्यान रखते हैं तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, और मैं रटवा दूंगा आपको ये चीजें, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वाड्रा यानी कि राइटर्स एड्रेस, डी यानी कि डेट, आरए यानी कि रिसीवर्स एड्रेस। अच्छा अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इसको लेफ्ट में लिखना है कि राइट में लिखना है। भाई आप कहीं भी लिख सकते हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन लिखना है आप इसको लेफ्ट में। जैसे लेफ्ट का मतलब क्या, चाहे आप इसको यहां पे लिखो, चाहे आप इसको यहां पे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं भी लिख सकते हो इस चीज को, पूरे पहले वाले हेडर को। दूसरी बात एसएसबी यानी कि सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन और बॉडी। फिर उसके बाद योर्स फेथफुल्ली, योर्स लविंगली, जो भी आप लिखना चाहें, योर्स ट्रूली। उसके बाद अपना नाम और फिर आपकी डेजिग्नेशन। जैसे मान लो कि किसी ने लिखा, मोहन ने लिखा, तो लिख देंगे ना यहाँ पे मोहन, उसके बाद डेजिग्नेशन मान लो लिख दिया इंस्पेक्टर। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी, एक स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा आपको इस चीजों को। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये 3-3-3 का फॉर्मेट फॉर्मल का होता है। अब मैं बात करने वाला हूं इनफॉर्मल की। तो इनफॉर्मल में क्या लिखा है, 2-2-2। अब 2-2-2 लिखा है, इसका मतलब एक एक चीजें हट जाएंगी। तो देखिए सबसे पहली बात, इनफॉर्मल में आपका राइटर्स एड्रेस लिखना है, आपको डेट लिखनी है, लेकिन ये जो आपका है रिसीवर्स एड्रेस, ये नहीं लिखना होता है इनफॉर्मल में। यानी स्टार्टिंग के हेडर में क्या आ जाएंगी, दो चीजें आएंगी। अब क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि जो रिसीवर्स एड्रेस है, जिसको ये लेटर मिलना है, उसका जो एड्रेस है वो हम लोग जो एनवेलप यूज करते हैं ना, उस पर लिखते हैं आगे। आपने अगर कभी किसी को पत्र भेजा हो, प्रेम पत्र वगैरह इस तरह का कुछ भी, तो वहां पे आपने एक बात का ध्यान रखा होगा, हो सकता है आज के टाइम पे तो प्रेम पत्र कहा जाता है, इसीलिए तो तुमको नहीं पता है ना। पहले के टाइम पे लैला मजनू खूब लेटर लिखते थे एक दूसरे को। आज के टाइम पे क्या है कि लेटर लिखे ही नहीं जा रहे हैं, सब कुछ व्हाट्सएप से चल रहा है, फेसबुक से चल रहा है। लड़का लड़की बन के बात कर रहा है, लड़की लड़का बन के बात कर रही है, बाद में देख रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जेंडर निकल रहे हैं। तो बहुत कुछ चल रहा है इस तरह से, इसीलिए लेटर आपको लिखना नहीं आता, इसलिए एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात यह कि राइटर्स एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, लेकिन रिसीवर्स एड्रेस इनफॉर्मल में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो रिसीवर्स एड्रेस होता है, वो जो एनवेलप होता है ना, उस एनवेलप
के बाहर लिखा जाता है। स्टैंप लगता है, वहां पे क्या लगता है, एक डाक टिकट लगता है और वहां पे रिसीवर का एड्रेस लिखा जाता है, इसलिए रिसीवर का एड्रेस यहां पे नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन और बॉडी, यहां से भी अब हमें दो चीजें हटानी पड़ेंगी। तो भाई सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे यहां पे। जैसे मान लो आपने कभी किसी को अगर पत्र लिखा हो, जैसे मान लो मोहन ने पत्र लिखा, तो मोहन पत्र लिख के अपने मान लो किसी प्रेमिका को पत्र लिख रहा है, तो क्या लिखेगा, प्रिय, और प्रेमिका जो भी लिख देगा वो। लेकिन क्या वो ये लिखेगा सब्जेक्ट में कि आज मैं तुमसे मिलना चाहता, रिगार्डिंग द मीटिंग टुडे, ऐसा करके थोड़ी ना पत्र लिखेगा। तो यहां पे सैल्यूटेशन का तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी कि यहां पे क्या आएगा, यहां पे सैल्यूटेशन आएगा और साथ के साथ बॉडी आएगी, ये दो चीजें आएंगी। तो यहां पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसमें, इनफॉर्मल में। ध्यान रखिएगा, वाड्रा में रिसीवर एड्रेस नहीं आएगा, यहां पे सब्जेक्ट नहीं लिखना है, यानी सीधे से डियर, डियर राम, डियर मोहन, इस तरह से करके कुछ भी लिख सकते हैं। सैल्यूटेशन इस्तेमाल कर लिया और बॉडी इस्तेमाल कर ली। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पे क्या नहीं आएगा, यहां पे डेजिग्नेशन नहीं आएगा, डेजिग्नेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा कि अपने किसी मित्र को पत्र, वहां पे क्या लिखा है, योर्स ट्रूली या योर्स लविंगली मोहन, है ना। अब वहां पे ये थोड़ी लिखेंगे कि अपनी धौंस जमाने के लिए कि मैं इंस्पेक्टर हूं, इंस्पेक्टर लिख दिया नीचे, नहीं। तो वहां पे किसी भी पर्सनल लेटर में डेजिग्नेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी क्या क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे और एन लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे वाड्रा का WA लिखेंगे और डी लिखेंगे, RA को हटा देंगे, है ना। यहां पे क्या नहीं लिखेंगे, यहां पे SSB में सब्जेक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, सैल्यूटेशन इस्तेमाल करेंगे और बॉडी इस्तेमाल करेंगे। तो ये 222 आपका इस तरह से बन गया। मेरे ख्याल से अब ये फॉर्मेट आप कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। फिर से एक बार ध्यान रखो, वाड्रा SSB देगा, ये नहीं देगा। बात क्लियर है। वाड्रा से हो गया WA यानी कि राइटर्स एड्रेस, डेट से हो गई डेट, रिसीवर्स एड्रेस RA से हो गया। सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन को हम लोग इन फॉर्मल लेटर में अगर हम बात करें तो वहां पे किसी को में भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। B से हो गई बॉडी, उसके बाद YND यानी कि ये नहीं देगा, यानी कि योर्स फेथफुली या योर्स लविंगली, जो भी हम इस्तेमाल करना चाहें। उसके बाद नेम, उसके बाद हमारी डेजिग्नेशन। ये तो हो गए फॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या करना है, रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना है हेडर में। दूसरा, जब हम मिड पॉइंट पे आएंगे तो मिड पॉइंट पे हमें सब्जेक्ट नहीं लिखना है, सैल्यूटेशन और बॉडी का इस्तेमाल करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम वहां पे अपनी सबसे लास्ट में डिजिग्नेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है। तो ये 333 222 आप ध्यान रखिए, आपको फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए मैं कुछ लेटर्स आपके सामने जरा लिखता हूं, जरा समझिएगा इसको। मैं आपका फॉर्मेट दिखाता हूं। राइट लेटर टू द एडिटर, ये ऑफिशियल लेटर हो गया, सॉरी फॉर्मल लेटर हो गया। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर बाय द रीडर। अब रीडर कौन है, मोहन। आपको एग्जामिनर नाम भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता। अगर नाम देगा तो आपको वही नाम लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। जैसे मान लो कि मेरा नाम क्या है, विकास सिंह है, तो अगर एग्जामिनर ने बोला कि अपना नाम वहां पे लिख दीजिए, तो आप अपना नाम लिखिएगा तब। लेकिन एग्जामिनर ने अगर अपनी तरफ से कोई नाम दे दिया, प्यारे मोहन, तो आपको प्यारे मोहन लिखना पड़ेगा, अपना नाम मत लिख देना। ऑफ द न्यूज़पेपर अबाउट द इश्यूज फेस्ड बाय द, देखिए अब यहां पे क्या है, इश्यू के बारे में कंसर्न करना है ना। फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स ड्यू टू डिले इन सिलेक्शन प्रोसीजर बाय एजेंसीज। जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो स्टूडेंट के सिलेक्शन प्रोसीजर में डिले कर रही हैं, इसके रिगार्डिंग हमें एक लेटर लिखना है। किसको लिखना है, एडिटर को। अब देखिए नेशनल न्यूज़पेपर का एडिटर, उसको लेटर कौन लिख रहा है, मैं कौन हूं, मैं एक रीडर हूं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। बात समझ में आ रही है। अब मेरी कोई भी डिजिग्नेशन हो सकती है, मैं कुछ भी हो सकता हूं, मैं टीचर हो सकता हूं, मैं इंस्पेक्टर हो सकता हूं, मैं कुछ भी हो सकता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, ऊपर वाड्रा राइटर्स एड्रेस, ये किसका एड्रेस है, राइटर का। राइटर का कौन, यानी कि जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस। वाड्रा के बाद डी, वाड्रा डेट। डेट का फॉर्मेट ध्यान रखिए आप, बेसिकली डेट इसी तरह से लिखिएगा। उसके बाद फिर क्या आ गया हमारा, टू से इस्तेमाल करेंगे हम, है ना। और टू से क्या इस्तेमाल करेंगे यहां पे, राइटर्स एड्रेस, यानी सॉरी रिसीवर्स एड्रेस, कि कौन रिसीव कर रहा है इसको। भाई मैंने लिखा तो ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, मेरा यानी कि मोहन का। मान लो मोहन लिखा है तो ये मोहन का एड्रेस है। किस डेट को लिखा है, वो डेट। उसके बाद किसके लिए लिखा है, तो ये लिखा है द एडिटर को। किसको, द इंडियन एक्सप्रेस, जो नेशनल न्यूज़पेपर है उसका एड्रेस पूरा, यानी कि रिसीवर्स एड्रेस। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा हेडर कंप्लीट हो गया पूरा।
उसके बाद फिर मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पे, सैल्यूटेशन। अब मिड पॉइंट पे आएंगे, सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, कुछ भी लिख सकता हूं मैं यहां पे। उसके बाद फिर मैं क्या लिखूंगा यहां पे, सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे इश्यू लिखना है। अब सब्जेक्ट भी मैं लिख सकता हूं या मैं ऐसे बोल सकता हूं, रिगार्डिंग डिले इन सिलेक्शन प्रोसीजर प्रोसेस बाई रिक्रूटमेंट एजेंसीज। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मुझे क्या लिखना होता है, बॉडी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी में लिखना क्या है, कैसे लिखना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया। बॉडी में भी आपको 3 पार्ट करने हैं। पहला आपका होगा इंट्रोडक्शन, कि जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में क्या देना चाहूँ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, ऐसे कुछ करके लिखना चाहूंगा ना, कि मैं आपकी अटेंशन को इधर दिखाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ इस तरह की दिक्कतें हैं या फिर सिलेक्शन प्रोसीजर में इस तरह की दिक्कत है। तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन से आप इस्तेमाल करिएगा, स्टार्ट करिएगा। इंट्रोडक्शन हो गया आपका। उसके बाद आप लिखेंगे कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या, कि आप क्या बताना चाहते हैं वास्तव में। पहले तो आप ये बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है वास्तव। सब्जेक्ट में आपने लिखा प्रॉब्लम, इश्यू लिखा, उस इश्यू को आप इंट्रोडक्शन में 2 से 3 लाइनों में लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद जो आपका अगला पैरा होगा उसमें आप कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट का मतलब क्या हो गया, कि क्या वास्तव में चल रहा है, क्यों डिले हो रहा है, उसके प्रॉस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, उसका रीजन क्या है डिले होने का। ठीक है, पहले कैसे था, अब कैसा है, इन सारी बातों को आप कहां लिखेंगे, कंटेंट के अंदर लिखेंगे। उसके लास्ट में आप क्या लिख देंगे, बॉडी में ही, कंक्लूजन। यानी कि क्या आप बोलना चाहते हैं, जैसे आई शैल बी थैंकफुल इफ यू लुक फॉरवर्ड टू द इश्यू कंसर्न, इस तरह से करके आप लिख सकते हैं। यानी बॉडी का भी आप 3 पार्ट लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन। ये 3 चीज समझ में आ गई। तो चलिए क्या हो गया, सबसे पहले मेरा ये हो गया क्या, हेडर हो गया। उसके बाद ये मेरा जो बीच का मिड वाला पार्ट था, इसमें क्या क्या मैंने लिख दिया, सैल्यूटेशन लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया और बॉडी लिख दी। और बॉडी में भी मुझे 3 पार्ट में बॉडी को तोड़ना पड़ेगा। यानी पहले पैरा में मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पैरा चेंज जरूर होना चाहिए। पहले पैरा में आप इंट्रोडक्शन देंगे, दूसरे पैरा में आप कंटेंट लिखेंगे। आप ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो गलत है, सही है, लेकिन एक बढ़िया इफेक्ट पड़ता है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, उसके बाद आप कंक्लूजन देंगे उसका। क्लियर। तो ये आपकी पूरी बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। यानी वाड्रा एसएसबी कंप्लीट। उसके बाद वाईएनडी, वाई में मैंने लिख दिया योर्स ट्रूली, नाम लिख दिया मोहन। अब ये ध्यान रखिएगा, नाम में भाई साहब पूरा का पूरा फॉर्मेट ही काट के गलत कर दिया जाएगा आपका। अगर एग्जामिनर ने नाम बोला है अपना नहीं लिखने को और आपने अपना नाम लिख दिया है, एग्जामिनर जो भी नाम वहां पे देगा क्वेश्चन पेपर में, आप वही नाम का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आपने क्या लिख दिया, अपनी डिजिग्नेशन की, आप क्या हैं, आप टीचर हैं कहां पे, एसएससी स्कूल में। तो ये आपका पूरा फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू डिस्क्राइब द मनाली ट्रिप। मनाली ट्रिप के बारे में आपको अपने दोस्तों को क्या करना है, एक डिस्क्रिप्शन देना है। तो चलिए अब मुझे यहां पे क्या लिखना है, 3 पार्ट हो गए हमारे, हेडर, उसके बाद फिर ये मेरा मिड वाला पार्ट और ये बॉटम पार्ट। सबसे पहले हेडर में मुझे क्या लिखना है, वाड्रा। वाड्रा में मुझे WA लिखना है, राइटर्स एड्रेस, यानी कौन लेटर लिख रहा है, मैं लिख रहा हूं, तो मेरा एड्रेस। उसके बाद क्या हो गई, डेट हो गई। रिसीवर्स एड्रेस यहां नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिख दिया, सैल्यूटेशन, डियर राधे, मेरा राधे दोस्त है तो मैंने डियर राधे लिख दिया। लेकिन यहां पे आप सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, देखा। उसके बाद फिर क्या आ गई, बॉडी आ गई। बॉडी में फिर से वही बात, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लास्ट में अगर इस तरह से करके लिखें, जैसे कि कन्वे माय रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेंबर्स, तो इस तरह से करके लिखेंगे तो ज्यादा एक इफेक्ट पड़ता है। तो ये 3 चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, बॉडी में आ जाएंगी। फिर उसके बाद क्या लिखना है, हमें वाई लिखना है और एन लिखना है, डेजिग्नेशन नहीं लिखनी है। योर्स लविंगली, योर्स ट्रूली, ऐसे मोहन, ठीक है, इस तरह से करके आपको लिखना है। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मेट्स और ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर दोस्त आपको पसंद आता है तो एक बार फीडबैक जरूर देना, ठीक है, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें ये समझ में आ जाता है कि मुझे और कैसे चलना है और क्या आपको पसंद आ रहा है, किस तरह से आप समझ रहे हो चीजों को। क्लियर है इतनी बात। तो अगर कोई और इश्यू लगता है तो कृपया मुझे लेटर ना लिखें, मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। क्लियर है। तो दोस्त आज के लिए इतना रखते हैं और एक बार फिर से आपको 10 अक्टूबर के लिए बेस्ट विशेस और भगवान करें आपको ये सारी नौकरियां प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।